हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। कैसे हो आप सभी? तो आइए, जैसा कि आपको पता होगा मैं क्लास 10th का सिलेबस करा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। जिसमें क्या है, मैंने 1 चैप्टर आपको क्लियर करा दिया है कंप्लीट बिल्कुल। आप पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। बाकी हम डिस्कस कर रहे हैं जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है बच्चों। इसमें भी मैंने आपके लिए 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है, वो भी आप पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। अब जो मैं करा रहा हूँ 3.2 का प्रश्न 1 के जो खंड जो क्वेश्चन थे पहले 1 2 3 वो सब मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। आज चलते हैं हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न 2 पर, ठीक है। प्रश्न 2 के सभी प्रश्न हम हल करेंगे, तो हम जानते हैं इसमें प्रश्न 2 क्या कहता है, ठीक है बच्चों। तो जानते हैं, आइए। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, ये समांतर हैं या समपाती हैं, ठीक है बच्चों। तो हमें इनमें बताना है कि रेखाएं कब प्रतिच्छेद करेंगी, कब समांतर होंगी, कब क्या होंगी, समपाती होंगी, ठीक है। तो इसके कुछ नियम हैं, तभी हम क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले उन नियमों को जानते हैं, तभी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं वो नियम क्या हैं, कब प्रतिच्छेदित होती हैं रेखाएं, कब समांतर होती हैं, ठीक है। जब हम नियम जान लेंगे तो हम क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम नियमों को जानते हैं। नियम क्या है, यहाँ देखिए। व्यापक समीकरण किस रूप में होंगी, देखो दी हुई, इसमें 2 समीकरण दी हुई होंगी, ठीक है। व्यापक रूप में समीकरण जो होंगी बच्चों, वे होंगी A1x1 प्लस B1y1 प्लस C1 इक्वल टू 0। एक समीकरण इस टाइप में होगी। दूसरी समीकरण A2x2 प्लस B2y2 प्लस C2 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हर क्वेश्चन में मैंने ये 2 क्वेश्चन आपको ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इन 2 क्वेश्चनों में 2 समीकरण दी हुई हैं। इसी प्रकार से आपको 2 समीकरण दी हुई होंगी, ठीक है। तो उनमें से हमें A1 और A2 के मान छांटने हैं। जैसे यहाँ देखो A1, तो A1 की जगह इसमें क्या है, 9 है, ठीक है। B1, तो B1 की जगह यहाँ क्या है, 3। तो इस तरीके से हमें मान छांटने हैं, A1 और B1 के मान निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम उन नियमों को जानते हैं। जैसे सबसे पहले है इसमें रेखाएं प्रतिच्छेदित, ठीक है। तो दोनों रेखाएं परस्पर आपस में प्रतिच्छेदित कब होती हैं, देखो सबसे पहला नियम, दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद जब होती हैं बच्चों, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये देखो ये क्या है, जब हम A1/A2 के मान, A1 और A2 की वैल्यू निकालेंगे पहले, फिर उन्हें A1/A2 के रूप में लिखेंगे और उसे B1/B2 के रूप में लिखेंगे। फिर उनकी तुलना करेंगे बराबर रखने पर। यदि वो बराबर नहीं है यानी तो उसे क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू, ठीक है। अगर बराबर है तो अभी मैं आगे विधि बताता हूँ। यदि वह दोनों के मान बराबर नहीं आते हैं तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है। तो और इसमें देखो हल जो होगा वो कैसा होगा, इसमें केवल एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। हल की बात करी जाए तो एक केवल और केवल एक अद्वितीय हल होगा। ये तो हो गया पहला नियम, ठीक है। दूसरा नियम क्या है इसका, दूसरा नियम है जब रेखाएं समांतर हों, ठीक है। दोनों रेखाएं समांतर हों। जब दोनों रेखाएं समांतर कब होंगी बच्चों, जब होंगी A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। देखिए दोनों रेखाएं समांतर जब होती हैं जब A1/A2 बराबर B1/B2, यानी A1 और A2 के मान तो और बराबर B1/B2 के मान बराबर हो, लेकिन C1/C2 का मान जो है वो डिफरेंस हो, वो अलग हो,
ठीक है। तब जो रेखाएं दोनों होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। और उनका जो हल होता है उसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं तथा इसका कोई हल नहीं, ठीक है। हल की बात करी जाए तो इसका कोई हल नहीं। बाकी मैं संगत भी, निकाय संगत है या असंगत है वो भी बताऊंगा मैं। तो इसमें केवल जो परस्पर रेखाएं समांतर हैं, इसमें जो अगर संगत की बात पूछे वो अभी मैं आगे ही बताऊंगा। तो वो इसमें देखो, इसमें असंगत है, बाकी दोनों में क्या होगा, मान संगत होगा, ठीक है। तो चलते हैं, देखो जो तीसरा नियम है वो क्या है बच्चों, तो तीसरा नियम, अब बात आती है संपाती रेखाएं कब होती हैं। तो दोनों रेखाएं संपाती कब होती हैं, दोनों रेखाएं युग्म संपाती जब होती हैं, जब तीनों के मान बराबर होते हैं। जैसे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ठीक है। इन तीनों के मान अगर बराबर आ जाते हैं तब रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती होती हैं। और हल की बात करी जाए बच्चों, तो इसमें जो हल होते हैं, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहां लिख दो, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इतने के बावजूद भी आपको कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। और चलिए, मैंने आपके लिए ये तीनों नियम बता दिए हैं, बाकी चलते हैं इस प्रश्न 2 के सभी प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। बड़े आसानी से हम अब इन्हें सॉल्व कर सकते हैं यदि हमने ये नियम पढ़ लिए तब, ठीक है। तो यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, जो पहली समीकरण है वो है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी समीकरण क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ देखो a1 क्या दिया है, यहाँ देखो दिया है, या दिया है नहीं लिख के यहाँ लिखो हल, क्योंकि मान निकाल रहे हैं ना अपने लोग। तो a1 का मान कितना है 5, b1, अब यहाँ देखो b बाई की जगह क्या है b1, तो b का मान कितना हो जाएगा यहाँ -4, c1 का मान कितना हो जाएगा 8, ठीक है। उसी प्रकार से a2 का मान कितना हो जाएगा 7, b2 का मान कितना हो जाएगा +6 और c2 का मान हो जाएगा -9। यदि माइनस कोई चिन्ह लगा हुआ है संख्या के आगे तो उसका माइनस जरूर लेंगे, ठीक है। प्लस की तो लेने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि ये संख्या प्लस में ही अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम आसानी से इनकी वैल्यू रख सकते हैं। देखो a1 अपॉन a2, a1 का मान कितना है 5 और a2 का मान कितना है 7, यहाँ कॉमा लगाओ, b1 अपॉन b2 बराबर b1 का मान है -4, कितना है -4/6। अब इन्हें काट देखो, कट भी रहे हैं, 4 और 6 किसके पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में आती है ना दोनों ये संख्याएं, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तब b1 और b2 का मान कितना आया -2/3, अब देखो c1 अपॉन c2 का मान रखते हैं। c1 का मान कितना दिया है 8 दिया है, और ये दिया है -9, ठीक है। तो देखो, आपने देखा होगा a1 अपॉन a2 का मान 5/7 आ रहा है, b1 अपॉन b2 का मान आ रहा है 2/3 माइनस के, और ये आ रहा है 8/9 माइनस के। तो आपने देखा होगा ये सब डिफरेंस आ रहे हैं, और यदि डिफरेंस आते हैं बच्चों तो फिर वो नियम कौन सा फॉलो होता है, हमारा पहला नियम फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसमें पहला नियम में क्या फॉलो हो रहा है, ये दोनों रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, बस इतना हमें लिखना है, ठीक है। तो इतना नोट करो बच्चों, फिर लिखते हैं। देखो इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। तो यहाँ देखो a1 चूंकि लिख दो यहाँ पर, चूंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, इतना नोट करो। और क्या लिखोगे, दिए समीकरण
युग्म में निरूपित रेखाएं युग्म कैसी हैं? परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, हमसे इतना ही पूछा कि प्रतिच्छेदित कर रही है समांतर। यदि इसमें हल पूछता तो इसमें लिख देते कि इसमें इसका एक अद्वितीय हल होता है। तो हमसे इतनी बात पूछी गई, बस इतना लिखना है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ये रेखाएं कैसी करती हैं, आपस में प्रतिच्छेद कर देती हैं, लेकिन मैंने आपके लिए विस्तार से ये विस्तार पूर्वक नोट करा दिया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी प्रकार से हम इस दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आप तब तक इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आ नहीं पाएगा, तो थोड़ा रफ कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, और दूसरी जो समीकरण है वो है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो हम इसके ही उसी तरीके से चलते हैं जिस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तो यहाँ देखिए हल लिखिए। सबसे पहले हमें a1 का मान निकालते हैं। तो a1 का मान कितना है, 9 है, कॉमा b1 यहाँ 9 है, ये a है। ठीक है, b1 का मान जो है बच्चों वो कितना है 3, और जो c1 का मान है वो कितना है 12। उसी प्रकार से a2 का मान कितना है 18, कितना है 18, कॉमा b2 का मान कितना है 6 है। इसी प्रकार से कॉमा c2 का मान कितना है 24 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए a1 अपॉन a2 बराबर ये कितना है 9/18। तो इसे कैंसिल कर लीजिए, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। जो a1 का मान आया वो कितना आया 1/2। उसी प्रकार से कॉमा b1 अपॉन b2। यहाँ देखो b1 का मान कितना है 3 बटे ये कितना आ जाएगा 6। ये भी देखो 3 से कट रहे हैं दोनों संख्याएं, 3 का 3, 3 दूनी 6। इसका भी जो मान आया वो कितना आया 1/2 आया। उसी प्रकार से c1 अपॉन c2 का मान निकालते हैं। c1 कितना है 12 और बटे ये कितना है 24। तो इसे भी काट दीजिए, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24। तो ये भी क्या आया 1/2। तो आपने देखा बच्चों इन तीनों के मान जो आए वो क्या आए, एक समान आए, यानी तीनों मान क्या आए हैं, बराबर आए हैं। जब तीनों मान बराबर आए हों तो हमारा नियम कौन सा फॉलो होता है, हमारा नियम ये तीसरा फॉलो होता है, क्योंकि दोनों रेखाएं युग्म समपाती हैं। इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्योंकि देखो इन तीनों की वैल्यू क्या दी है, बराबर दी है। ठीक है, तो इनमें कोई दिक्कत होने वाली बात है क्या? तो आइए हम देखते हैं, ऐसा लिख लो, हम देखते हैं क्या देखते हैं, a1 अपॉन a2 बराबर है किसके, b1 अपॉन b2 के, c1 अपॉन c2 के। जब ये है तब हम क्या नोट करेंगे बच्चों, तब ये नोट करेंगे दोनों रेखाएं युग्म कैसी हैं, समपाती हैं। हमसे हल पूछना गया, अगर हल पूछता तो हम कहते हैं इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने दूसरा क्वेश्चन आपके लिए नोट करा दिया है। बाकी चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो बच्चों आप खुद से करोगे, क्योंकि आपको खुद से भी करना चाहिए। अगर आप खुद से मैं ही सब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके जो अभ्यास है आप बिल्कुल अभ्यास नहीं करोगे। इसलिए मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा है, वो आपके लिए कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताना है। ठीक है, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। और बाकी यदि हमारी वीडियो पर पहली बार बने हुए हो तो प्लीज़ स्टूडेंट्स उसे चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कर दिया करो बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना बच्चों।
और चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, ठीक है बच्चों। इसका तीसरा क्वेश्चन आपके लिए करना है, तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं, आप इसे नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं प्रश्न नंबर, यहाँ पर देखो 3 है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 ये क्या कहता है, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। उसमें हमसे पूछ रहा था ये रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं या फिर आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा है जी ये कैसा है, संगत है, असंगत है या कैसा है। तो आइए हम इसमें ही जानते हैं इस टेबल के लिए। यदि देखो बच्चों, यदि रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं और इसका एक अद्वितीय हल है, तो इसमें भी क्या होगा, ये संगत होगा। अगर इस प्रकार से हमारा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, तब ये इसका रैखिक युग्मक कैसा होगा, संगत होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर रेखाएं समांतर है, अगर ये A1/A2 बराबर B1/B2 तो है, लेकिन C1/C2 डिफरेंस आ रहा है, तब वो कैसा होगा बच्चों, असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत होगा। ये बस इतना करना है, और इसमें ये कैसा होगा, संगत होगा। इसमें रैखिक युग्मक कैसा होगा, संगत होगा। बस इतना आपके लिए संशोधन करना है, बाकी क्वेश्चन सेम उसी तरीके से हम A1 और B1 का मान निकालेंगे, उसी तरीके से करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये नियमों को जानिए। देखो अब यहां से हम निकालते हैं हल। A1 का मान कितना दिया है, 3, B1 का मान कितना दिया है, यहाँ 2, C1 का मान कितना दिया है, 5। अब देखो बच्चों, अगर ये बराबर से यहाँ 5 दिए हैं, यदि प्लस में दिए हैं तो आपको किस में मानना है, माइनस में, क्योंकि यहाँ तो पहले यहाँ इधर थे समीकरण के, तो जो चिन्ह होता था उसे मानते थे, लेकिन अब बराबर के इधर है ना, तो जो चिन्ह यदि प्लस में 5 दिए हैं तब माइनस के मानेंगे, अब माइनस में दिए होंगे तब प्लस में मानेंगे, जब बराबर से इधर दिए हैं जब बच्चों, ठीक है। तो A2 का मान कितना दिया है, A2 का मान दिया है 2, B2 का मान दिया है कितना, यहाँ बराबर B2 का मान दिया है -3, C2 का मान दिया है -7। क्योंकि ये बराबर से इधर है ना, तो इधर प्लस में 7 है, वो मानना किस में पड़ेंगे, माइनस में, ठीक है। क्योंकि इधर माइनस में हुए होंगे 7, तभी तो इधर जाके प्लस में हुए होंगे। तो जानते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। तो A1/A2, A1 मान कितना है, 3/2 ये आ गया, B1/B2, B1 कितना दिया है, 2 दिया है, और ये कितना है, -3 है, C1/C2 ये कितना दिया है, -5 और ये -7, माइनस माइनस कैंसिल, 5/7। अब देखिए बच्चों, यहाँ तो 3/2 है, ये भी है, यहाँ कितना है, 2/3, जबकि होना चाहिए 3/2। तो इसका मतलब है A1 और B1 और ये C1, यानी ये सभी के मान क्या आ रहे हैं, डिफरेंस आ रहे हैं। जब हमारा मान डिफरेंस आते हैं बच्चों, तो कौन सा नियम फॉलो होता है, तो नियम फॉलो होता है पहले वाला, जो दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं और अद्वितीय हल है और निकाय इसका कैसा है, संगत है। तब हमें इसमें संगत असंगत बताना है। तो हमें देखते हैं, यहाँ लिखो, हम देखते हैं, क्या देखते हैं, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। यही तो आया। जब यह आया तो क्या लिखोगे इसमें, रैखिक दिए हुए रैखिक समीकरण, रैखिक युग्म कैसे हैं, संगत है। कोई प्रॉब्लम बच्चों, यदि कोई भी इस इतने के बावजूद भी बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है, जिससे कि हमें पता चले कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, समझने में। बाकी मैं और अच्छे तरीके से
समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, तो आज चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। इसका दूसरा क्वेश्चन से इसी प्रकार से हम मान निकालते हैं, बाकी इन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखो a2 का मान कितना, यहाँ देखो a1 का मान कितना है b1 और यहाँ देखो b1 का मान कितना दिया -3, c1 का मान कितना दिया है -8, क्योंकि बराबर से इधर है इसलिए माइनस के मान लिए। इसी प्रकार से a2 का मान कितना दिया है 4, और यहाँ देखो b2 का मान कितना दिया -6, c2 का मान कितना दिया है -9। ठीक है, तो यहाँ इतने में ये क्वेश्चन आ जाएगा बस। अब देखो a1/a2, a की वैल्यू कितनी है 2 और ये है 4, इन्हें काटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी a1/a2 का मान आया 1/2। उसी प्रकार से देखो b1/b2, b1 का मान कितना है -3 बटा ये कितना है -6 b2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। देखो 3 से दोनों संख्या काट रही तो काट दो, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी हमने देखा तो b1 का भी मान सेम आया a1/a2 के बराबर। अब देखते हैं c1 और c2 का मान। यहाँ देखो c1/c2, यहाँ -8 और यहाँ -9, ये कैंसिल हो गया तो ये कितना आया 8/9। तो हमने देखा कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है तो हमारा नियम ये फॉलो हो रहा है कि ये दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो यहाँ लिखिए, हम देखते हैं क्या देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं कि a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, लेकिन क्या है नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कैसा है, दिए हुए रैखिक समीकरण, दिए हुए रैखिक युग्मक कैसा है, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो ये होता है असंगत। तो ये कैसा होगा, असंगत। ठीक है, इसमें देखो ये दूसरा नियम फॉलो हो रहा है। तो चलते हैं बच्चों, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इतने के बावजूद भी, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि बच्चों आप पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हुए हो तो चैनल के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिससे मैं एक बेहतरीन वीडियो जो डाल रहा हूँ आपके सिलेबस करा रहा हूँ, ठीक है, तो बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से आप लगे रहिए। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।